पर किसान आंदोलन लगातार जारी है। लगातार युवा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज संयुक्त किसान मोर्चा ने जो टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन का संचालित कर रहा है, उन युवाओं को समझाया है और उनको कपड़े पहनने के लिए कह दिया है, ताकि क्योंकि ठंड में काफ़ी किसानों की मौत हो चुकी है। बहुत समझाया है इन किसानों को और रोते हुए इन किसानों ने आज कपड़े पहन लिए हैं। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, ये टिकरी बॉर्डर का स्टेज है। यहाँ पर जो अर्धनग्न होकर युवा प्रदर्शन करते थे, उनकी अगुवाई करने वाले रविंद्र हैं, उन्होंने कपड़े पहनकर शुरुआत कर दी है। और अब कल से युवा जो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर, वो अर्धनग्न होकर नहीं, पूरे कपड़ों के साथ प्रदर्शन करेंगे। ये टिकरी बॉर्डर के धरना स्थल की तस्वीरें देखिए। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, जहाँ पर रिटायर्ड फौजी हैं, वो भी इस अर्धनग्न प्रदर्शन में हमेशा शामिल रहे हैं। ये युवा देखिए, काफ़ी युवाओं ने किसान नेताओं के आह्वान पर अब कपड़े पहन लिए हैं और कल से जो ये युवा हैं वो कपड़े पहनकर ही प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन जरूर करेंगे, क्योंकि लगातार किसानों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए यहाँ पर आंदोलन शुरू किया था, दिल्ली कूच के लिए, यानी कि दिल्ली के रामलीला ग्राउंड जाने के लिए निकले थे। लेकिन जब रास्ता नहीं मिला तो दिल्ली बॉर्डर पर ही इन्होंने अपना आशियाना बसा लिया, अपना घर बसा लिया और लगातार इनका यह आंदोलन जारी है। किसान नेता लगातार रणनीति बदल रहे हैं। आज सिंधु बॉर्डर पर भी एक बैठक हो रही है। आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, सर्दी से गर्मी की तरफ हो चले हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकल रहा है। जो लोग अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब उनको भी कपड़े पहनाने के लिए बोल दिया गया। देखिए, हमने पहले दिन ही बता दिया था कि आंदोलन हम 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हैं। समय हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, कितना समय लगेगा वो चीज़ें सरकार ने डिसाइड करनी है कि कितने समय तक ये आंदोलन चलवाना है। जितना जल्दी सरकार मान जाती है उतना जल्दी सरकार के लिए फ़ायदा है, किसान के लिए फ़ायदा है। सर्दी भी हमने सहन करी है, गर्मी भी सहन करेंगे, लेकिन आंदोलन हम चलाते रहेंगे। जब तक चलाते रहेंगे, जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पहले रणनीति बदली जाती थी, अब बात आ रही है कि आज वहाँ खाप पंचायत में किसान नेता जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं। अब किसान नेता जो थे वो भी राजनेताओं की तरह लगातार रैलियाँ या समारोह कर रहे हैं। देखिए, खाप पंचायतें जो है एक बहुत महत्व है उनका समाज के अंदर, और ये एक आंदोलन को मजबूत करने की ही रणनीति का हिस्सा है। ये बड़ी बड़ी पंचायतें इसलिए करी जा रही हैं ताकि हरियाणा का बच्चा जागृत हो, और जो खाप पंचायतें हैं उनका भी सहयोग सही तरीके से इस आंदोलन के अंदर लिया जाए, और उस आंदोलन के अंदर खाप पंचायतों का फायदा हमें मिल रहा है। इसीलिए हरियाणा के बाद जो है राजस्थान के अंदर, फिर बिहार के अंदर ऐसे ही पंचायतें पूरे देश में की जाएंगी, ताकि पूरा देश इस आंदोलन के प्रति जागरूक हो, और पूरा देश जब जागेगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। हरियाणा में खाप पंचायतों का अहम योगदान रहा है, समाज उत्थान में कहें या राजनीतिक क्षेत्र में कहें। खाप पंचायतें राजनीतिक नहीं है, वो सामाजिक उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए काम करती रही हैं। और अब जो खाप पंचायतें हो रही हैं वो किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए हो रही है। किसानों ने रणनीति बनाई है, और जो इसको राजनीतिक मंच या राजनीति कह रहे हैं, उन लोगों के लिए जवाब यही किसानों का, जो खाप पंचायतें किसान नेता हरियाणा में कर रहे हैं और राजस्थान में भी होंगी, पंजाब में भी होंगी, बिहार में भी होंगी, और किसान आंदोलन लगातार मजबूत होता रहेगा। किसानों ने एक सोशल आर्मी भी बनाई है। जैसे जैसे मीडिया पर सवाल उठते गए, नेशनल मीडिया पर सवाल उठते गए, तो किसानों ने अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, और इन किसानों ने सोशल आर्मी बनाई गई है। क्या है वो सोशल आर्मी और कितना काम किया इस आंदोलन? देखिए, किसान सोशल आर्मी जो किसान आंदोलन है उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उठाने का काम कर रही है। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नीचे तक जाए वो काम कर रही है। अब हम खापों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं सोशल मीडिया की, ताकि अगर आगे इंटरनेट बंद करती है सरकार तो गांव वाइज हमारी सूचना पहुंच जाए। हर गांव में हॉटस्पॉट केंद्र हम बनाने जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम वाईफाई केंद्र बनाने जा रहे हैं, ताकि अगर आगे नेट बंद होता है तो लोगों तक सूचना नीचे तक पहुँचे। तो भी जब नेट बंद था कितनी दिक्कतें आई लोगों को? तो हमें बहुत सारी दिक्कत आई। हमारा तो लगभग सारा काम बंद हो गया था, लेकिन जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारा हॉटस्पॉट था बस वहीं इन्फॉर्मेशन हमारी जग गई। अब हमने खापों से अपील की है कि गांव के जो सरपंच है या जो गांव की कमेटी है वो एक वाईफाई केंद्र का भी कम से कम अरेंजमेंट करे। वहाँ पे हॉटस्पॉट केंद्र बनेगा, वहाँ से यूथ अपनी इन्फॉर्मेशन उठा के गाँव तक पहुँचाने का काम करे। वाईफाई और हॉटस्पॉट केंद्र बनवाए जा रहे हैं, ताकि जब अगर सरकार इंटरनेट बंद कर दे तब भी युवाओं को या गाँव तक जो सूचनाएँ किसान आंदोलन की वो पहुँचती रहे। आंदोलन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं होता जा रहा। सड़कों पर किसानों की तादाद तो कम नहीं हुई है, तादाद कम होगी भी नहीं, बढ़ेगी। ये तो सेशन चल रहा है, हाँ, ये हमारे को लारे लगा रहे हैं। आज हमारी 2 मीटिंगें सिंगू पे,
संयुक्त मोर्चे की, उसमें क्लियर फैसला हो जाएगा कि किस दिन मीटिंग करनी है सरकार से। सरकार हमको अभी दिल तो नहीं बनाती, उत्तो कहती है मीडिया राही, ਤੁਹਾਡੇ मीडिया राही कहती है ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿਤੀ ਦੇਣ, ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। इस किसान आंदोलन की रीढ़ कहें, इस देश की भी रीढ़ है युवा, और युवाओं ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन एक आरोप 26 जनवरी को लगा इस आंदोलन पर, उसमें भी युवाओं की भूमिका ही बताएगी। तो युवाओं को बड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। तो युवा इस आंदोलन को किस तरीके से मजबूती दे रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन सोशल मीडिया के माध्यम से शुरुआत से युवाओं ने उठाने का काम किया। ज़मीन पे चाहे प्रचार करने की बात, तो युवाओं ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाने का काम किया। और देखिए, जो ये युवा पकड़े गए हैं, अब लाल किले पर बदनामी की जो बात करते हैं, वो सरकार के थे, सभी प्रो कैंडिडेट लोग थे, जो दीप सिद्धू थे, वो सरकार का एक वो सरकार के इशारे उसने काम किया कि इतनी हाई लाल सिक्योरिटी के ऊपर है, इतनी सिक्योरिटी के अंदर तो लाल किले परिंदा पर नहीं मार सकता, तो वो कैसे पहुँच गए कुछ मात्र लोग, सोचने वाली बात। देखिए, जो भी हिंसा इस आंदोलन में हुई है या जो भी दाग इस आंदोलन में लगा है, ये किसान साफ कह रहे हैं कि वो सरकारी साजिश थी, क्योंकि किसानों ने लगातार अपना आंदोलन इन सड़कों पर जो चलाया है वो शांतिपूर्ण तरीके से चला है। और 76 दिन से टिकरी बॉर्डर की सड़कों पर किसान डटे हुए हैं, किसी तरीके की कोई हिंसा नहीं हुई, ना ही किसी व्यापारी को परेशान किया गया। हाँ, छोटे छोटे दुकानदार, कोई पर्स बेच रहा है, कोई बैग बेच रहा है, कोई जूते चप्पल बेच रहा है, उन्होंने अपनी स्टॉल लगाई है। इस किसान आंदोलन में जहाँ तक ट्रैक्टरों की संख्या, ट्रैक्टर ट्रोलियाँ लगी हुई है, वहाँ तक छोटे छोटे बाज़ार भी, या कहें साप्ताहिक बाज़ार जिस तरीके से शहरों में लगते हैं, उस तरीके के बाज़ार भी अब डेली के बाज़ार लगे हुए हैं। लेकिन किसी को इन किसानों ने परेशान नहीं किया। परेशान इन किसानों को, ये किसान परेशान है सरकार से, तीनों कृषि कानूनों को लेकर। सरकार कहती है हक में, किसान कहते हैं हक में नहीं है, इनको वापस लेना होगा। और वापस लेकर एक बार फिर किसानों के साथ बैठकर अगर हक में ही बनाने हैं तो दोबारा बना सकती है। लेकिन इस जद्दोजहद के बीच, सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत बंद हो गई है, ये किसान, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों किसान इन सड़कों पर परेशान हैं। और इस परेशानी की वजह भी है तीनों कृषि कानून, और जब तक वो तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, किसान यूं ही सड़कों पर डटे रहेंगे। प्रवीण कुमार धनखड़, टिकरी बॉर्डर, पंजाब केसरी।